हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। जो इससे पहले वाली वीडियो उसमें हमने कर लिया था प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग तक। ठीक है, तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो डाटा है यानी कि आंकड़ों एवं सूचनाओं को निम्नलिखित स्टेजेस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आप ये एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में जो ये ए पार्ट है ये किसको शो करता है? एनर्जी सोर्स यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा सन। बी है, बी पार्ट ये वाला रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेरिक इंट्रैक्शन यानी कि जो सन से रेडिएशन आ रही है उनका और जो एटमॉस्फेयर है उसका इंट्रैक्शन इसमें शो किया गया है। जो सी है वो इंट्रैक्शन विद द टारगेट, जो ये सी पॉइंट है ये शो करता है कि जो इंट्रैक्शन है वो टारगेट के साथ कैसा है, यानी कि यहाँ से ये पॉइंट जो है ये सी है। डी आता है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेंसर। जो डी है ये रिकॉर्ड करता है एनर्जी सेंसर के यूज से। और ई है ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। जो ये डी पार्ट है ये ई पार्ट ये वाला जो पार्ट है ये क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसमिशन करता है, फिर जो डाटा उसको रिसेप्शन करता है और प्रोसेसिंग करता है। जो एफ है यानी कि ये वाला पार्ट ये क्या करता है? इंटरप्रिटेशन करता है और एनालिसिस करता है। और जी जो है वो क्या करता है? एप्लीकेशन, यानी कि इसमें सारी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि सन। रिमोट सेंसिंग की जो पहली अवस्था है उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी का होना अति आवश्यक है जो अपने इंटेंडेड गोल को एलुमिनेशन कर सके। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स का होता है। पहला है नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जो नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है सूर्य के द्वारा प्रसारित जो सन रेज हैं तथा पृथ्वी द्वारा एमिटेड थर्मल रेडिएशन के रूप में होती है। नेक्स्ट है जो सेकंड पार्ट है आर्टिफिशियल और मैनमेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो रेडार है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेविंग को किसी बाह्य अथवा नेचुरल एनर्जी की नीड नहीं होती है, यह अपनी ही आर्टिफिशियल एनर्जी पर डिपेंड करता है। और जो रेडार है जो मोस्टली एक्टिव इन माइक्रोवेव जोन, जो मोस्टली जो माइक्रोवेव जोन है उसमें ये एक्टिव होता है रेडार। माइक्रोवेव रेडिएशंस रेडार को धुंध और बादलों में भी काम करने की क्षमता प्रदान करती है। जो पोलर माइक्रोवेव रेडिएशन है वो ज़मीन पर फेंकता है और ये दो चीज़ें नोट करता है। यह पल्स किसी वस्तु की कितनी देर में गया और कितनी देर में वापस आया इस चीज़ को नोट करता है। वस्तु में प्राप्त होने वाली प्रतिध्वनि यानी कि इको की शक्ति और उसका उद्गम ये चीज़ भी ये नोट करता है। रिमोट सेंसिंग की सेकंड स्टेज देखते हैं हम, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू द सरफेस ऑफ अर्थ। सूर्य से ऊर्जा तरंगों के रूप में विस्तारित होकर प्रकाश की गति से यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी के धरातल तक पहुँचाता है। इसी ऊर्जा संचरण को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो वेवलेंथ, अब वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है? द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। यानी कि जो क्रेस्ट होती हैं दो और ट्रफ होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। जो ये क्रेस्ट ट्रफ ये क्या होती है ये हम आगे देखने वाले हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फिर डायग्राम से इसको अच्छे से समझते हैं। फ्रीक्वेंसी किसी भाग से किसी स्थान से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को उनकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जिस वेव की जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी कि देयर इज अपोजिट रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। जिस वेव की जो लेंथ है वो कम होगी तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो हाई होगी। ये डायग्राम देखिए आप। उसके बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम है, मध्यम है यानी कि मीडियम है, अधिक है, अत्यधिक है। तो जो ये वाली लेंथ है दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच, इस लेंथ को हम बोल देंगे लेंथ ऑफ वेव। ये एल से जो शो किया गया है मैंने, ये वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी डायग्राम है। इसकी जैसे फ्रीक्वेंसी हाई है इसकी फ्रीक्वेंसी लो है तो इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। इस टाइप से आप ये एक डायग्राम बनाएंगे। तो नेक्स्ट से देखते हैं इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी विद अर्थ सरफेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भूतल पर उपस्थित वस्तुओं के संपर्क में आती हैं तो जो वस्तुएं हैं ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन और एमिशन करती हैं। भूतल की जो सभी वस्तुएं हैं वो संरचना, स्वरूप, आकार व अन्य गुणों से अलग अलग होती हैं। ये वस्तुएं ऊर्जा ग्रहण और एमिशन भी एक जैसा नहीं करती। इसके विपरीत एक ही वस्तु की जो दृश्य है खंड के अंदर और बाहर रिफ्लेक्टेंस रिकॉर्ड करने पर वह वस्तु भिन्न दिखाई देती है यानी कि डिफरेंट दिखाई देती है। एग्जाम्पल जो शुद्ध जल है यानी कि प्योर वाटर है उसका जो एरिया है वो स्पेक्ट्रम के रेड और इंफ्रारेड प्रदेशों में ऊर्जा किरणों का सर्वाधिक
एब्जॉर्प्शन करता है और सैटेलाइट द्वारा प्राप्त इमेज में ये सारे गहरे काले रंग के नज़र आते हैं। जो गंदा जल है उसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रम में नीले व हरे क्षेत्रों की किरणों की अपेक्षाकृत रिफ्लेक्ट करते हैं तथा जो सैटेलाइट इमेजेस है उसमें हल्के नीले रंग में दिखाई देते हैं। इसका एक डायग्राम देखते हैं हम। इसमें आप एक डायग्राम बनाएंगे। जैसे ये क्या है, ये हमारा वाटर का सरफेस है, जो ये मैंने ब्लू कलर से शो किया है, वाटर सरफेस। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो सन है उसकी रेज आई, पानी के अंदर आई, पहले पानी के इसको सरफेस को टच किया, फिर अंदर आई, यानी कि फिर अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा, बैक स्कैटरिंग, यानी कि स्कैटर होनी स्टार्ट हो गई। इधर क्या हुआ, फॉरवर्ड स्कैटरिंग, ये इस साइड मतलब रिफ्लेक्ट होके स्कैटर्ड हो गई, कुछ बैक चली गई, इस टाइप से होगा ये रिफ्लेक्शन, फॉरवर्ड स्कैटरिंग, बैक स्कैटरिंग। अब क्या होगा, ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये क्या है, बैक स्कैटर्ड स्काई लाइट, जो स्काई लाइट है उससे बैक स्कैटर्ड हुई है। एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग बाय द एटमॉस्फेयर, जो ये वाला हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग एटमॉस्फेयर के कारण हुआ है। डिफ्यूज स्काई लाइट, जो ये वाली लाइट है ये डिफ्यूज स्काई लाइट है। तो ये डायग्राम आपको जो अपने थर्ड पॉइंट है उसमें बनाना है। उसके बाद देखते हैं धरातल के रिफ्लेक्शन के गुण दो प्रकार के होते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट में यही आता है। सबसे पहले देखते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। जब धरातल चमकीला व स्मूथ होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का रिफ्लेक्शन सुव्यवस्थित होता है। उसमें आप एक डायग्राम बनाएंगे। अगर जो सन रेज है वो यहाँ पे आई, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन यानी कि सीधा नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो गई, ये हो गया स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे उबड़ खाबड़ धरातल है, यानी कि जो लैंड एरिया है वो प्लेन नहीं है, तो उसकी वजह से जो स्कैटरिंग है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। इसको हम बोल देंगे डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन, यानी कि जहाँ धरातल उबड़ खाबड़ व रफ सरफेस होता है वहाँ पे रिफ्लेक्शन डिफ्यूज़ होता है। फोर्थ पॉइंट करते हैं एनलार्जमेंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। वायुमंडल ही वह माध्यम है जिसमें से होकर सिग्नल गुजरता है। वायुमंडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को दो प्रकार से प्रभावित करता है। फर्स्ट वन इज स्कैटरिंग एंड अदर वन इज एब्जॉर्प्शन। स्कैटरिंग में क्या होता है, बाय एंटरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तथा रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बिखराव वायुमंडल में विद्यमान धूल, गैस व धुएं के कणों की वजह से होता है। उसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा, एक सेकेंड। देखिए, स्कैटरिंग, रे लाइट स्कैटर, माई स्कैटर, स्मॉल पार्टिकल, माई स्कैटरिंग, लार्ज पार्टिकल। तो ये देखिए, जो रे लाइट स्कैटरिंग है उसको क्या बोलते हैं, व्हेन पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, डस्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये मतलब इनके कंपैरिजन में जो इनकी जो ये मटेरियल है, पार्टिकल्स हैं, इनकी लेंथ जो है वह स्मॉल होगी। और इसके अलावा जो ये वाला है माई स्कैटरिंग, इसमें क्या होता है, डस्ट, स्मोक एंड वाटर, ये तीनों इसके अंडर आते हैं। पार्टिकल्स आर जस्ट सेम साइज ऑफ वेवलेंथ, मतलब इनके सेम साइज होगा वेवलेंथ का पार्टिकल्स का भी, और जो ये डस्ट, स्मोक, वाटर है इनका भी। तो देखो, अब जो रे लाइट स्कैटरिंग है इसमें आपको ये डायग्राम बनाना है, यानी कि जो लाइट स्कैटरिंग हुई है वो इक्वल हुई है। अब इसमें क्या शो करना है, इसमें जो स्कैटरिंग हुई है वो थोड़ा सर्कुलर टाइप में हुई है, यानी कि जो राइट साइड है उसमें ज़्यादा रेस बिखरी हुई हैं, इसमें ज़्यादा नहीं गई हुई है। और जो माई स्कैटरिंग है लार्ज पार्टिकल्स में है उसका डायग्राम आपको इस टाइप से बनाना है। आई होप गाइस आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये डायग्राम समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वैसे इतना मुश्किल सही है नहीं, ये वाला डायग्राम आपको आ ही गया होगा। अब हम एक डायग्राम बनाएंगे स्कैटरिंग के ऊपर। स्कैटरिंग यानी कि ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल, रोटेशन हो रही है इसकी, ये वाली हमारी अर्थ है। सनराइज़ हुआ, नून हुआ, सनसेट हुआ, सन निकला। और यानी कि जब स्कैटरिंग होगी तो देखो ये रेज आई यहाँ से, तो ये स्कैटरिंग किस टाइप से, कोई किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है, यानी कि सारी सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आप ये एक डायग्राम बना देंगे। नेक्स्ट डायग्राम आता है हमारा एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन में जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस है, इस पे ये हमने एरिया लिया है जहाँ पे ये रेडिएशन आती है और ये इस टाइप से टकराती है। और जो ये क्लाउड है ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि इसने ये जो ये रेज़ हैं इनको एब्जॉर्ब कर लिया। ये जितनी भी रेज़ हैं ये इस क्लाउड के द्वारा एब्जॉर्ब करी गई है। तो ये डायग्राम आप इसमें बना देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली 4 स्टेजेस के साथ। रिमोट सेंसिंग की जो अगली नेक्स्ट 4 स्टेजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।